आयला, क्या हुआ आपको? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठी हैं? तुम नहीं जानते मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ? जानता हूँ, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं अपने मुंह से अपने दुख बयान करूं, तो मैं बताऊं कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। देखिए आयला, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। अच्छी तरीके से जानती है ना मुझे। इस घर के किसी भी फर्द को मैं दुख में नहीं देख सकता। फिर मेरे साथ तो दुख ही दुख है। कैसे गुजारा करोगे? सिर्फ ये दुख, ये तकलीफें नहीं, साथ की यादें, साथ का माज़ा, सब कुछ, ये सब कुछ कैसे हैंडल करोगे? देखिए आयला, इस वक्त मैं आपके पास एक पुराने दोस्त की हैसियत से, एक कजन की हैसियत से बैठा हूं, और मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि अलीना को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं तो कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए भी खुला है। आयला, मेरी कल ही एक लॉयर से बात हुई है। अलीना की सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ आप है और कोई भी नहीं है। हाँ, अगर उसका बाप जिंदा होता तो वो दूसरी शादी पर औलाद की कस्टडी का दावा कर सकता था, लेकिन अलीना की सरपरस्त सिर्फ और सिर्फ आप है, और कोई भी दादा चाचा उसे आपसे नहीं छीन सकता है। आप इस ठीक कह रहे हैं बेटा, तुम्हारे अब्बू भी यही कह रहे थे। अगर वो लोग हमसे गैर बनने पे उतर आए तो चुप तो हम भी नहीं रहेंगे। और अलीना को वो तुमसे किसी हक से नहीं छीन सकते। बस यही सब तो उनको समझाना मुश्किल है। आप लोगों को अंदाजा भी है कि आप लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और ये सब करने के बाद जीनिया की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? आप लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं एक टूटा हुआ खिलौना हूं, मुझे जोड़कर सारे मसले हल हो जाएंगे? जीनिया के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? जीनिया का मसला तो पहले ही अटका हुआ है, और उसमें न जाने खुदा की क्या मसलहत है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है बेटा, मेरे बच्चों के साथ जो भी होगा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। एक तो अब्बू, ये फहद को समझाना भी बहुत मुश्किल काम है। लोग घूमे फिरे बात समझ जाते हैं, और एक ये है कि और आपकी इतनी तवील गुफ्तगू से मुझे ये बात समझ में आई है कि हमें किसी बात का अफसोस नहीं है, ना आयला की दूसरी शादी का अफसोस है। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि साद ने आयला के नाम प्रॉपर्टी क्यों कर दी। फहद, बात को गलत रुख मत दो। साद हमारा बेटा था, हम जानते हैं उसकी दिन रात की मुशक्कत को। उसने अपना आराम, सुकून, खाना पीना सब प्रॉपर्टी और बिजनेस बनाने में लगा दिया, और उसे कोई और ले जाए। अम्मी, वो कोई और साद की बीवी ही थी, और साद ने अपना सब कुछ उसके नाम किया है, अपनी खुशी से। कौन गवाह इस बात का? हाँ, कौन गवाह इस बात का कि साद ने ये सब अपनी मर्जी से किया था? किसी को क्या पता, चाहे जबरदस्ती करवाया गया हो। Who knows? मैं गवाह हूं। मैं नहीं जानता कि साद ने मुझे ये सब कुछ क्यों बताया था, लेकिन आयला को भी बताने से पहले उसने ये सब डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजे थे, अपनी खुशी से। हाँ, तो किया होगा सब कुछ उसने अपनी बीवी के नाम। उसके जाने के कुछ ही दिनों में और उसकी बीवी ने उसकी मोहब्बत और खुलूस पे लात मार दी। अब उससे कहें कि सारी प्रॉपर्टी अब्बू के नाम करता है। क्यों कर दे अब्बू के नाम? किस खुशी में करें? साद की सगी बेटी मौजूद है ना, उसके नाम होगा सब कुछ, वही वारिस है सबकी। फहद, हम वारिस से मुंह नहीं फेर रहे, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वारिस को घर ले आओ। ये ना हो कल को हमारी बच्ची रुपए रुपए के लिए तरसे और दूसरे लोग उसके पैसों पे आशी करें।
और वैसे भी कल को अलीना ने जवान होना है, उसका आबिद से क्या रिश्ता होगा? आप तो देखते हैं ना टीवी पे क्या कुछ दिखाते हैं आजकल, क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। यू आर अवेयर ऑफ दैट, है ना? फहद से मिली थी, उसका रवैया कैसा था, वो सब इन चीजों को लेकर किस नजर से देखता है? मुझे क्या पता होगा नजर तो। मेरे सामने तो ऐसे मासूम बन जाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये भी तो मुमकिन है अंकल आंटी ने उसे कुछ ना बताया हो। पता नहीं यार, आजकल उससे मिलती हूँ तो वाइब ही नहीं मैच होती। पहले तो हंसता था, लाइवली होता था, चेयरफुल होता था। अब ऐसे लगता है जैसे कोई बुढ़ा हो, 24 घंटे उदास रहता है। शादी की बात करो तो ऐसा लगता है जैसे किसी पड़ोसी की बात कर रही हूँ मैं। कोई रिएक्शन ही नहीं देता आगे से। ऐसी बात नहीं है जीनिया, साथ के चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। जिंदगी ने एक तल्ख हकीकत दिखाई है, वो चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते थे करने के लिए तैयार बैठे। लेकिन मैं फहद के मामले में पीछे नहीं हट सकती। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि सबकी वजह मैं हूँ। अम्मी अबू मुझे वापस ससुराल भेज नहीं सकते, लोगों के ताने मिलेंगे। और यहाँ अगर घर में रहती तो बेवा बेटी का दुख आ जाएगा उन्हें। सीनिया, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? अगर मैं मंदिर से हट जाऊं तो क्या मतलब? अगर मैं अलीना को लेकर किसी हॉस्टल में चली जाऊं और जब सब ठीक हो जाएगा वापस आ जाऊं। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो यार? इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर तुम दर बदर की ठोकरें खाओगी? देखो मैं जानती हूँ अभी हफ्सा खिलाफ है, आंटी खिलाफ है, अंकल खिलाफ है, लेकिन अपने बात को तो जानती हूँ ना मैं। उसका दिल ना कल भी मेरे लिए धड़कता था और आज भी मेरे लिए धड़केगा। भले वो आज चुप है, लेकिन जब भी बोलेगा ना, मुझे पता है मेरे हाथ नहीं बोलेगा। और प्लीज यार, तुम इस तरह की बातें मत करो यार, डरा रही हो तुम मुझे, प्लीज।